आप सोचते हो मेरा दिमाग स्लो है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग इतना फास्ट है कि वो हर 10 सेकंड में भटक जाता है। आज रिसर्च कहती है कि आप फोकस बेहतर करके इंटेलिजेंस और ब्रेन की टोटल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए आज की वीडियो में हम फोकस के 7 आयाम देखेंगे जो आपको अलग अलग तरह से फोकस बढ़ाना सिखाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पता होगा कि इस समय किस कारण से फोकस में कमी है और इसे कैसे इंप्रूव करना है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। फोकस का पहला आयाम है इंक्रीज द पेन टॉलरेंस। बिना इस पॉइंट को समझे कभी आपकी फोकस की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि इंसान किस लिमिट तक फोकस कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट में 39 स्टूडेंट्स बुलाए गए। एवरेज उम्र थी 21 साल। टास्क था 2 घंटे तक पजल सॉल्विंग। एक ट्विस्ट भी था, उन्होंने स्टूडेंट्स के एक हाथ में थर्मल बॉल्स लगा दी जो गर्म होने पर तेज जलन पैदा करती। फिर साइंटिस्ट्स ने रैंडम पजल्स दी, कोई आसान कोई कठिन। फिर 15 मिनट बाद उन्होंने एक ऑप्शन देना शुरू किया, अगर पजल स्किप करनी है तो ये दर्द सहन कर लो। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। स्टूडेंट्स ने 28% टाइम अगली पजल सॉल्व करने की जगह फिजिकल पेन चुना। क्यों? साइंटिस्ट ने पाया कि फोकस करने के बाद केवल थकान नहीं होती, बल्कि हमारे ब्रेन को भी तकलीफ महसूस होती है। प्रॉब्लम फोकस की कमजोरी नहीं, बल्कि सीमित पेन टॉलरेंस है। लॉन्ग टर्म में फोकस बढ़ाने के लिए आपको धीरे धीरे दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ानी है। कैसे? स्टेप 1, स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन मारेट कहते हैं कि पेन टॉलरेंस धीरे धीरे बढ़ती है। जब भी मन कहे कि बस बहुत हो गया, फोन उठाने का मन करे, तब कहो थोड़ा सा और, सांस पर फोकस करो, बस 10 मिनट और बैठो। दूसरा, टास्क को पूरा करना रिवॉर्डफुल बनाओ। जैसे खुद से प्रॉमिस करो कि मैं 15 मिनट इतना करूंगा और उसके बाद ही उठूंगा। जितनी बार ऐसा टास्क पूरा करो तो डायरी में अपने लिए अच्छा कमेंट लिखो। जैसे जैसे पेन टॉलरेंस बढ़ेगी वैसे वैसे अपने आप ज्यादा देर तक फोकस करने का मन होगा। फोकस ट्रेन करने का दूसरा आयाम है हैंडल बोर्डम, यानी बार बार लौटना सीखो। एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए, ये रियल वर्ल्ड डेटा है। एक स्टडी में रैंडम आईफोन यूजर्स से दिन के रैंडम समय पूछा गया कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और आपका मन इस समय क्या सोच रहा है। 47% लोगों का जवाब था कि उनका दिमाग कहीं और है। इसका मतलब लोग अपना फेवरेट वीडियो या ऐप देखते समय भी कुछ और सोच रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि वो कई मिनटों से जोन आउट कर चुके थे। इसका मतलब समझो, नुकसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं होता, नुकसान तब होता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ध्यान भटक चुका है। इसलिए आप पढ़ तो लेते हो पर कुछ याद ही नहीं होता। अब सॉल्यूशन घंटे बढ़ाना नहीं, बल्कि अपना ध्यान बार बार वापस लाना है। एक्टिव रीडिंग टाइमर लगाओ। जब कुछ कठिन या बोरिंग काम कर रहे हो तो बीच बीच में छोटे टाइमर लगाओ। ये 8 से 10 मिनट के हो सकते हैं। जब टाइमर बजे तो खुद से पूछो, इन 8 मिनटों में मैंने क्या पढ़ा? 5 शब्दों में समराइज करो। आपका रिटेंशन एकदम से बढ़ेगा। दूसरा तरीका, लेबल एंड रिटर्न। जैसे ही पकड़ो कि मन भटक गया, लड़ो मत, बस लेबल करो कि ये फ्यूचर के थॉट्स हैं। वापस अपना ध्यान सांस पर लाओ, पैरों को फील करो और दोबारा काम पर फोकस करो। फोकस वापस लाते समय कोई तनाव नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। खुद से कहो, मैं फोकस बढ़ा रहा हूं, वापस आने की प्रैक्टिस करता हूं। फोकस बढ़ाने का तीसरा आयाम इमोशन से जुड़ा है। फ्रस्ट्रेशन को लर्निंग बनाओ। हम सबके साथ होता है, जब हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं ये फ्रस्ट्रेशन असल में लर्निंग का केमिकल सिग्नल है, यानी इस समय आपका दिमाग अटक नहीं रहा, रिवायर हो रहा है। दिमाग का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों से कह रहा है, जल्दी से अलर्ट हो जाओ, कुछ बदलना पड़ेगा। और इस समय असली लर्निंग शुरू होती है। लेकिन हम लोग फ्रस्ट्रेशन को बुरा समझते हैं और ठीक उसी समय फोकस करना छोड़ देते हैं जब दिमाग असल में सीख रहा होता है। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं, सबसे पहले दिमाग से फ्लो स्टेट का मिथ निकाल दो और याद रखो कि सीखते समय कोई फ्लो नहीं होता। लर्निंग स्मूथ नहीं, चैलेंजिंग होती है। ये बात मेरे दोस्त ने 11th क्लास में समझ ली थी। उसने शहर की टॉप फिजिक्स कोचिंग को 2 हफ्तों में छोड़ दिया।
मैंने कारण पूछा तो उसने कहा, यार वहां सब कुछ इतनी आसानी से समझ आ रहा है कि मुझे कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा, तो मैं सीखूंगा क्या। और हमें भी यही करना है, यूज फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही इरिटेशन या गुस्सा आए तो समझ जाओ कि लर्निंग का गेट खुल रहा है। फिर जानबूझकर मुस्कुराओ, इससे मेंटल स्टेट बदलता है। और दोबारा कोशिश करो, क्योंकि यही लर्निंग का असली समय है। अगले 10-15 मिनट तक नई इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद चाहो तो ब्रेक ले लो। आपका फ्रस्ट्रेशन लर्निंग और फोकस में बदल जाएगा। चौथा आयाम ब्रेन कैपेसिटी से जुड़ा है, किल द स्विच। दिमाग को बार बार रीस्टार्ट करना छोड़ो, क्योंकि आप काम से उतना नहीं थकते जितना बार बार अपने दिमाग को रीस्टार्ट करने से थकते हो। एक स्टूडेंट एक मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर व्हाट्सएप चेक करता है, फिर नोट्स देखता है, फिर यूट्यूब पर कोई डाउट, फिर वापस वही क्वेश्चन पर आता है। 1 घंटे में ही उसको 3 घंटे की थकान महसूस होती है, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जंप करते हो तो दिमाग को पुराने टास्क के रूल डिलीट करके नए रूल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं। साइकोलॉजी में इसे स्विच कॉस्ट कहते हैं, यानी डैमेज सिर्फ टाइम का नहीं हो रहा, बल्कि आपकी स्पीड गिर रही है और मेंटल एफर्ट दुगना हो रहा है। डॉक्टर सोफी लीरॉय कहती हैं, जब आप मैसेज का रिप्लाई करके वापस पढ़ाई पर आते हो तो आपके दिमाग को मैसेज भूलने में 15 मिनट का समय लगता है। इसलिए स्विचिंग बंद करो। एक तरह के छोटे छोटे काम एक साथ बैच करो। काम के बीच में उठना पड़े तो नेक्स्ट स्टेप लिख कर उठो, इससे दिमाग को शुरू करने में आसानी होगी। तीसरी बात, माइंड भटके तो उसे कोई नई इंफॉर्मेशन मत दो, या तो शांत बैठो या फिर वापस काम दो। आपकी ब्रेन कैपेसिटी वापस बढ़ने लगती है। फोकस का 5वां आयाम स्ट्रेस से जुड़ा है। काम के बीच में भी स्ट्रेस रिलीज करो। जब मैंने ये बात पढ़ी कि स्ट्रेस सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी होता है, तो मैं थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि हम तो तनाव और स्ट्रेस को सिर्फ इंसानों से जोड़ते हैं। लेकिन अब हैरानी की बात सुनो, जब हिरण अचानक शेर को पास आता देखता है तो उसके शरीर में भी कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। धड़कनें तेज होती हैं और वो पूरी ताकत से भागने को मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे ही खतरा गया वैसे ही 10 मिनट के अंदर जानवरों के शरीर से स्ट्रेस फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन हम इंसानों के पास तो एडवांस दिमाग और नादान मन है। हम पुरानी बातों को रीप्ले करते रहते हैं, जिससे पैदा होती है ओवर थिंकिंग, और यही स्ट्रेस एक पल के रिएक्शन से लंबे लूप में बदल जाता है। एक सर्वे में 40% जेनजी ने कहा वो पूरे समय कुछ न कुछ स्ट्रेस फील करते हैं। जाहिर है कि इसलिए फोकस नहीं कर पाते। आपको जब भी काम करते समय स्ट्रेस फील हो तो एंड्रू हुबरमैन की डबल इनहेल टेक्निक अपनाओ। नाक से लंबी सांस लो, फिर बिना छोड़े नाक से ही एक छोटी सांस और अंदर खींचो, और फिर मुंह से धीरे धीरे पूरी तरह बाहर छोड़ दो। ऐसा बस 2 या 3 बार करो। ये पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि खतरा खत्म हो गया। जैसे ही बॉडी माइंड सर्वाइवल मोड से बाहर आते हैं, डीप फोकस के सभी आयाम खुल जाते हैं। फोकस का 6वां आयाम आपकी विल पावर से जुड़ा है, एलिमिनेट चीप डोपामिन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि अब पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद को टाइम वेस्ट करने से नहीं रोक पाते? असल में ये सिर्फ आलस नहीं बल्कि थकान और डोपामिन के चलते दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे कमजोर हो गया है और आपको रोक नहीं पा रहा। आप में कोई कमी नहीं है, बस इस बात का सिग्नल है कि अब ब्रेन को रीट्रेन करने की सख्त जरूरत है। कैसे? सुबह के पहले 60 मिनट फोन बिल्कुल मत छुओ। ब्रेक्स में दिमाग को कोई इनपुट मत दो, फोन दूर रखो, आंख बंद करो या शांति से बाहर देखो। इससे आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा और सेल्फ कंट्रोल करने वाला हिस्सा रिचार्ज होगा। आखिरी डायमेंशन है सिलेक्टिव फोकस पैदा करो। कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं मैं बचपन से स्लो हूं या आलसी हूं। रिसर्च कहती है गलत, क्योंकि ब्रेन परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर किसी एक चीज पर ध्यान टिकाते हो तो सिर्फ फोकस नहीं बढ़ता, दिमाग के अलग अलग हिस्से बेहतर रिदम के साथ बेहतर काम करते हैं। साइंस इसे कहती है पीक गामा स्टेट। जैसे ये है मिंग्यू रिनपोशे। मेडिटेशन के दौरान जब इनका ब्रेन स्कैन किया गया तो इनके दिमाग में 8 गुना ज्यादा गामा वेव्स देखी गई।
गामा स्टेट यानी बहुत शांत और बहुत फोकस दिमाग। इस स्टेट में दिमाग हाइपर प्लास्टिक होता है, यानी बहुत जल्दी सीखता है और रिवायरिंग लॉन्ग टर्म होती है। हमें अपनी एनर्जी को सिलेक्टिव फोकस में बदलना है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि अपनी ऊर्जा को वश में कर लो तो तुम पूरे ब्रह्मांड को वश में कर लोगे। यानी फोकस कोई छोटी स्किल नहीं, बल्कि यह आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। आपको क्या करना है? पहले अपनी सांस चेक करो। अगर सांस बिखरी है तो मन भी बिखरा है। रिसर्च कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 12 मिनट सांसों पर फोकस करके शांत बैठते हो तो मात्र 2 हफ्तों के अंदर डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स फिल्टर करने की कैपेसिटी 20 से 40% इंप्रूव हो जाती है। समरी, पहला आयाम इंक्रीज पेन टॉलरेंस। जब भी टास्क भारी लगे तो तुरंत क्विट करने के बजाय खुद से बोलो बस 10 मिनट और। दूसरा, हैंडल बोर्डम। फोकस की असली ताकत केवल एक जगह टिकने में नहीं, बल्कि बार बार वापस लौटने में है। मन भटक जाए, सांसों और पैरों के प्रति अवेयर हो और दोबारा पेज पर फोकस करो। तीसरा आयाम फ्रस्ट्रेशन को लर्निंग बनाओ। फ्रस्ट्रेशन हो तो चेहरे पर हल्की स्माइल लाओ। खुद से कहो कि लर्निंग शुरू हो गई है। 10-15 मिनट उसी डिफिकल्ट पार्ट पर टिके रहो। चौथी बात, दिमाग को बार बार रीस्टार्ट मत करो। बीच में उठना पड़े तो अगला स्टेप लिख के उठो। छोटे छोटे कामों को एक साथ बैच करो। पांचवी बात, किसी भी समय स्ट्रेस को फ्लश करना सीखो। नाक से एक पूरी लंबी सांस लो, फिर उसी में थोड़ा सा और खींचो, फिर मुंह से बाहर छोड़ो। 2-3 बार करने से स्ट्रेस बाहर जाएगा और फोकस आएगा। छठवां आयाम, एलिमिनेट चीप डोपामीन। ब्रेक्स में दिमाग को कोई नया खिलौना मत दो। फोन दूर रखो या आंख बंद करके कोई अच्छा सीन विजुलाइज करो। आखिरी में सिलेक्टिव फोकस पैदा करो। हर दिन 12 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स 40% तक कम होते हैं। आपको बस 2 हफ्ते करके देखना है। दोस्तों, जीवन में तरक्की करना है और खुश रहना है तो कल की चिंता और पुरानी बातों को लेट गो करिए, जिससे सब कुछ आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाए। लेट गो कैसे करते हैं सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।